गया। पर चमत्कार ऐसा हुआ। सोचिए, एक निर्दोष संत को कैद कर लिया गया, उसे अंधेरी कोठरी में डाला गया। पर चमत्कार ऐसा हुआ, जेल के ताले खुद टूट गए और संत रविदास जी जेल के बाहर ध्यान में लीन नजर आए। फिर एक दिन उन्हें हाथी के सामने फेंका गया। लोगों ने सोचा अब तो अंत निश्चित है, पर क्या हुआ? वो विशाल हाथी संत के चरणों में झुक गया। इस वीडियो में हम जानेंगे वो अद्भुत क्षण जब एक संत की सच्चाई ने राजा के अहंकार को झुका दिया। काशी की पावन धरती पर संत रविदास जी की वाणी का प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगा था। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का मनुष्य उनके पास खिंचता चला आता था। वे चर्मकार थे, लेकिन उनकी आत्मा संतों की राजा। उनकी एक सभा में एक दृश्य देखिए। ब्राह्मण, शूद्र, व्यापारी, स्त्रियां, मुसलमान सब एक साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं एक ही ईश्वर की बात। लेकिन जिस प्रकाश से लोग जग रहे थे, उसी प्रकाश से कुछ लोगों की आंखें जलने लगी थीं। ईर्ष्या की आग ब्राह्मणों और मौलवियों के हृदय में धधक उठी थी। धर्म की मर्यादा टूटी जा रही है। एक चर्मकार जनेऊ पहनता है, भगवा वस्त्र धारण करता है। यह असहनीय है। वह वेदों की बातें करता है, ब्राह्मणों से ऊपर बैठता है। क्या अब शूद्र हमें धर्म सिखाएंगे? लोग मस्जिद छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। वह कहता है, खुदा भी प्रेम में बसता है। अगर इस रविदास को ना रोका गया तो यह पूरी कौम को भटका देगा। मालिक, यह रविदास हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहा है और इस्लाम को भी ठुकरा रहा है। यह जनता को भटका रहा है, आपकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। क्या कहा? एक चर्मकार का बेटा भगवा वस्त्र पहनकर खुद को संत कहता है। उसे तुरंत गिरफ्तार करो, उसे कारागार में डाल दो, उसका घमंड चूर कर दो। गुरुदेव, हम कुछ करेंगे, हम राजा से लड़ेंगे। बेटा, सत्य को कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु की इच्छा में ही सब मंगल है। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा और जेल की दीवारें सन्नाटे से भरी थीं। लेकिन उस अंधकार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। कारागार में बैठा संत ध्यान में डूबा था। न क्रोध, न भय, केवल शांति। अचानक लोहे के ताले अपने आप खुलने लगे। जंजीरें जमीन पर गिर पड़ीं और वो दरवाजा जो कभी भी भीतर से ना खुलता था, अपने आप खुल गया।